सुरक्षित नहीं है महिला, वो सब पर कार्रवाई की गई। हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तब वो बाहर आकर अपना बयान दे रही है। हमको तो लगता है करप्शन का अड्डा ही है। गाय घाट मामला पटना का आया है कि एक कांड होने के बाद दूसरा का सामने आया। तो बहुत बार हुआ है, लेकिन इसको दबा दिया जाता था। महिला ही महिला की दुश्मन बनी हुई है। इस पर जाँच की गई, सत्य हुआ तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस देश में सरकार चाहे किसी की हो, हर सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा की बात करती है। लेकिन आप सबको पता है कि किस तरीके से 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम का जो कांड हुआ था वह पूरे बिहार को विश्व पटल पर शर्मसार किया था। और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। जिस अल्पवास में महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा होता है वहीं उनका शोषण होता है। और कुछ इसी तरह का मामला पटना गाय घाट से आ रहा है। एक 19 वर्षीय युवती के साथ शोषण हुआ है और वह लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, सिस्टम पर सवाल उठा रही है, लेकिन कोई उसका सुनने वाला नहीं है। प्रशासन का कहना है कि ये युवती झूठ बोल रही है, जबकि इस युवती के शरीर पे कई ऐसे जख्म के निशान हैं जो बयां करते हैं कि उसके साथ प्रताड़ना हुई है, उसके साथ शोषण हुआ है। इसको लेकर के सत्ता दल में शामिल जो महिलाएं हैं, जो नेत्री, वो भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। कल हमारे साथ बक्सर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष माधुरी कुंवर, हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो लगातार शेल्टर होम में घटनाएं घट रही है उसको कैसे देख रही है। अभी आप देख रहे हैं कि एक युवती लगातार 3-4 रोज से चिल्ला के बोल रही है कि शेल्टर होम में कई युवतियों के साथ शोषण होता है और वंदना गुप्ता कोई है वो प्रताड़ित करती है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। मैम, शेल्टर होम की हमको लगता है संरक्षिका वंदना गुप्ता जी ही हैं। और अगर युवती चीख कर रही है तो वो कहीं गलत नहीं कह रही है। वो बहुत ज़्यादा जब उसका हो गया है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तब वो बाहर आकर अपना बयान दे रही है। कोई भी महिला, कोई भी लड़की जनरली अपने बारे में उछालना, अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं चाहती है। और ये कल्पवास गिरी जो है, हमको तो लगता है करप्शन का अड्डा ही है एक तरह से। क्योंकि बार बार ये चीज़ सुनने में आता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तब बाहर आता है, लेकिन हम लोग भीतर से बहुत जगह जानते हैं। गाय घाट वाली जो घटना है आज से नहीं घट रही है। हमको लगता है इस पर बहुत बार हुआ है, लेकिन इसको दबा दिया जाता था। एक लड़की, हम उसको कहते हैं, उसको हम धन्यवाद भी देते हैं कि उसने आकर बाहर इस चीज़ को कहा और अपनी पीड़ा को सबके सामने रखा। जहाँ तक बात है महिला ही महिला की दुश्मन बनी हुई है। महिलाएं आखिर जाएं कहाँ। रही बात कल्पवास गिरी की, तो हम कहेंगे सरकार से कि चूँकि सरकार के पैसा पर ही चलती है, तो आप इसको देने में खुला दिल रखिए। पैरवी पर चाहे चमचागिरी पर मत दीजिए। आप उसको जांच कीजिएगा, जो कल्पवास गिरी का आवेदन जिसने दिया है उस लायक है कि नहीं है। और वहाँ पर इंक्वायरी करवाइए, अगल बगल चाहे जैसे हो पूछताछ करवाइए अपने स्तर से, तब इस चीज़ को उसके हाथ सौंपिए। और केवल वही लोग को पूर्ण रूप से मत दीजिए। ठीक है, आप चला रही हैं, लेकिन इसमें सदस्य अपने स्तर से भी बनाइए। जो कमेटी बननी चाहिए, जो सरकार के भी 1-2 आदमी हो, और वहाँ रहने वाले जो सामाजिक बुजुर्ग जिनका छवि अच्छा, उन कार्यकर्ताओं को भी रखिए और तब वो होम सौंपिए। एक हम लोग देखते हैं कि महिला शेल्टर, इस तरह का जो भी शेल्टर है, उसमें एक चीज़ है कि सबको 4 दीवारी के अंदर कैद होना होता है और एक बजाबते दीवार पे ऐसा लगा दिया जाता है, रूल बना दिया जाता है कि पुरुष का एंट्री वर्जित है। लेकिन ये दिन में होता है मैम, रात में रहता है कि पुरुष का एंट्री वर्जित है, लेकिन इसके पीछे जो खेल चलता है, काला खेल चलता है, जो शेल्टर होम मुजफ्फरपुर में हुआ। और ये भी जो युवती है चीख के चिल्ला रही है कि लड़कियों को बाहर भेजा जाता है, कई पुरुष अंदर आते हैं, उनका शोषण करते हैं और इन लोगों को बाहर निकलने के लिए पैसा पे करना पड़ रहा है। तो नहीं लगता है किस तरीके से जो महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए वो ना होकर के उनके साथ जो है गंदा खेल खेला जा रहा है और कुछ सिस्टम या सरकार इस पर कुछ कर नहीं पा रही। मैम, हम कहें तो कि जिसको चलाने के लिए हम कल्पवास गिरी दे रहे हैं, उसकी कैरेक्टर की जांच होनी चाहिए, उसकी छवि की जांच होनी चाहिए और तभी देना चाहिए। उसकी कमेटी बने, क्योंकि सरकार के पैसा से। और जहाँ तक ये लोग लगाता है कि हमको पैसा नहीं मिला है तब हम क्या करें, हम खाना कहाँ से दें, बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं। तो मैं सरकार से भी कहूँगी कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, आप इनके पैसों को मत रोकिए, जिसके कारण इनको नाजायज़ धंधा करवाए वहाँ के जो मतलब रहने वाले और उसके जो संचालक हैं। इसको तो कृपया कर आप देखिए, इसका अपने से भी विजिट कीजिए,
तभी ये सुचारू रूप से चला, नहीं तो ये नहीं रुकने वाला, ये बार बार आता है। ये तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुई है, 1-2 का आ रहा है ना। हमको जहाँ तक मेरी जानकारी है मामला बहुत आएंगे, क्योंकि वो लोग इतना दबाकर और कुचल के रखा जाता है, निकलने नहीं दिया जाता है। ज़्यादा ये तो निकल के चले, ज़्यादा होता है तो उसको मार भी दिया जाता है। ये रियलिटी है, सो हम बता रहे हैं। तो ये खौफनाक मंजर है। बेटी है जिसका हवाला दिया जाता है कि सुरक्षित है, लेकिन जिस एनजीओ को दिया जाता है सरकार के देखरेख में, जो इन शेल्टर होम चलते हैं, वहाँ एक गंदा खेल चलता है। इस मुद्दा को लेकर के सत्ता में शामिल जदयू जो है, जदयू की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हमने प्रीति पटेल से जिसे बात करी, उनका भी कहना है कि सरकार को चाहिए कि अगर ऐसा मामला है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे पहले सरकार ने मुजफ्फरपुर मामले पर कुछ लोगों को जेल भेजा जो आजीवन कारावास में है, उस तरह का जाँच होनी चाहिए। और अगर सच मामला है तो अभी भी जाँच होकर के उनको एक संदेश देना चाहिए कि महिलाओं के लिए कोई भी सरकार है काम करती है। लेकिन ये मामला जो मुजफ्फरपुर वाला जो 2018 31 मई का मामला हुआ था, तो ये तो सत्य है। लेकिन इस सत्य के साथ ये भी है कि जो गुनहगार उसमें थे, जो बड़े हो चाहे छोटे हो, जो भी थे, वो सब पर कार्रवाई की गई। जांच हुआ सीबीआई द्वारा। जांच के दौरान जितने भी दोषीकरण थे उनको सज़ा दी गई। उनको कितना लोगों को तो जीवन कारावास भी हो गया, जीवन कारावास भी हुआ। और उसके बाद भी अगर ये जो गाय घाट मामला पटना का आया है बाल गृह का, हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक कांड होने के बाद दूसरा का सामने आया। हम लोग, हमारे सरकार जो है नीतीश कुमार, इस सरकार में हम लोग तो सुरक्षित है। महिलाओं में कोई कमी नहीं है कि आत्मनिर्भर भी है, सुरक्षित भी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब घटनाएं जब सामने आ रही हैं तो हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये वंदना गुप्ता पर जो आरोप लगाया गया है, तो ये जो अगर सत्य निकला, इस पर जांच की गई, असत्य हुआ तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार करेंगी, क्योंकि अभी तक हमारी सरकार जितने भी दोषी होते हैं उनको छोड़े नहीं हैं। सबको कार्रवाई की गई है, सबको सज़ा दिए हैं। हमारे नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उनका संकल्प है वो पूरा होकर रहेगा, हो रहा है। दुर्भाग्य है हम लोग का, नीतीश कुमार सरकार में ये सब हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है और क्या कहा जा सकता है। तो सभी महिलाएं, चाहे वो सत्ता की हैं विपक्ष की हैं, तमाम लोग सवाल उठा रही हैं कि महिला अगर कोई सड़क पे आके चीख के चिल्ला रही है कि हमारे साथ गलत काम हुआ है, हमारा शोषण हो रहा है और हमारे साथ ऐसी कई लड़कियां हैं जिनका शोषण हो रहा है, तो सच्चाई कहीं ना कहीं है। सरकार को चाहिए कि इस पर तत्कालिक जांच बैठाए, क्योंकि अब उनके लोग, उनके जो नेत्री हैं, वो लोग भी खुल करके बोल रही हैं कि महिलाओं के साथ अपमान नहीं होना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। मैं विमल कुमार, बक्सर से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.